अलास्का में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के व्लादिमीर पुतिन का ऐसा स्वागत किया है जैसे कई सालों पुराने बिछड़े हुए दोस्त मिल रहे हों। उनके स्वागत में रेड कार्पेट बिछा दिया गया था, B-2 बॉम्बर की सलामी दी जा रही थी और हाहाकारी कार द बीस्ट में उनको सैर कराई जा रही थी। लेकिन आपको याद है कि जब यूक्रेन के वोलोदिमीर जेलेंस्की मारे लागो गए थे तो ट्रंप का रवैया वहां पर उनके प्रति कैसा था? आपने इसके कई सारे वीडियो देखे होंगे। ट्रंप साहब उनको बिल्कुल भिखारी की तरह ट्रीट कर रहे थे। अब इस ट्रंप पुतिन मुलाकात ने न सिर्फ वैश्विक नजरें खींची हैं, बल्कि यह वार्ता भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए आपको मैं बताता हूं कि क्या है भारत के लिए समिट के मायने और क्यों हर भारतीय ट्रंप पुतिन की ऐतिहासिक वार्ता पर आंखें गड़ाए बैठा हुआ है। दोस्तों, पुतिन साहब जब अलास्का पहुंचे तो ट्रंप ने कोई भी उनके स्वागत में कसर नहीं छोड़ी। उनके स्वागत में रेड कार्पेट बिछा दिया गया, B-2 बॉम्बर और F-22 जेट्स ने आसमान में उनको सलामी दी। और जब दोनों नेता ट्रंप की मशहूर बुलेट प्रूफ कार द बीच में साथ साथ समिट स्थल पर पहुंचे तो ये नजारा देखने लायक था। सोशल मीडिया पर लोग इसे पुतिन का रॉयल ट्रीटमेंट कह रहे थे और कुछ समय पहले जेलेंस्की ट्रंप से मिलने के लिए मारे लागो गए थे तो ना तो उनके स्वागत में कोई रेड कार्पेट बिछाया गया था और ना ही कोई सैन्य तामझाम किया गया था। दोस्तों, पुतिन ट्रंप की यह मुलाकात अलास्का के ज्वाइंट बेस एल्मेडॉर्फ रिचर्डसन में हुई, जो तकरीबन 2 घंटे 45 मिनट तक चली। ट्रंप के साथ में विदेश मंत्री मार्को रूबियो, विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ थे, जबकि पुतिन के साथ में विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और सलाहकार यूरी उशाकोव थे। इस बैठक का केवल एकमात्र मकसद यही था और वो था रूस यूक्रेन युद्ध, जो फरवरी सन 2022 से चल रहा है। ट्रंप चाहते हैं कि यह युद्ध अब रुक जाए। इसी को लेकर के ये वार्ता आयोजित की गई थी। इस वार्ता में क्या क्या हुआ मैं आपको पूरी बातें बताऊंगा, लेकिन बात पहले कर लेते हैं भारत की, क्योंकि हम सब भारतीय हैं और यह वार्ता भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि यह रूस से तेल आयात और अमेरिका के साथ में व्यापारिक तनाव को प्रभावित कर सकती थी। भारत ने रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद रूस से तेल आयात को 0.2% से बढ़ा करके 33% कर दिया है, जो उसकी ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन ट्रंप ने इसे रूसी युद्ध मशीन को ईंधन देना करार दिया था और भारत पर टैरिफ 25 + 25 कुल 50% टैरिफ लगा दिया था। अब इस समिट से भारत को उम्मीद है कि अगर ट्रंप और पुतिन युद्ध विराम पर सहमत हो जाते हैं तो रूस पर प्रतिबंध कम हो सकते हैं, जिससे भारत रूस तेल व्यापार आसान होगा और साथ ही भारत को लगता है कि इससे अमेरिका के साथ में टैरिफ विवाद भी सुलझ सकता है। अब बात कर लेते हैं बैठक की। बैठक में कई मुद्दों पर बातें हुई। पहला मुद्दा जो सबसे बड़ा था वो था तत्काल युद्ध विराम, जिसे ट्रंप ने प्राथमिकता में बताया था, और दूसरा था यूक्रेन के क्षेत्र डोनेट्स्क, लुहांस्क और खेरसान से जुड़ा हुआ। इसके अलावा जो तीसरा मुद्दा था वो था यूक्रेन की नाटो सदस्यता, जिसे पुतिन लगातार रूस की सुरक्षा के लिए खतरा बताते रहे हैं। ट्रंप ने इस पर अस्पष्ट रुख रखा है। इसके अलावा न्यूक्लियर हथियार पर बात हुई, रूस पर नए प्रतिबंधों की भी बात हुई और दोनों देशों के बीच में IT व अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग की भी बात की गई। पुतिन ने यह भी दोहराया कि रूस कब्जाए हुए क्षेत्र बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला है। नाटो और यूरोपीय नेताओं ने इस वार्ता पर सतर्कता बरतते हुए कहा कि बिना यूक्रेन की सहमति के कोई भी समझौता टिकाऊ नहीं होने वाला है। तो वहीं ट्रंप के पूर्व सलाहकार जॉन बोल्टन ने इस बैठक को पुतिन के लिए बेहद फायदेमंद बताया है, तो वहीं ट्रंप के लिए कुछ भी खास हासिल न होने वाला बता दिया है। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स पुतिन की दबंगई तो कुछ ट्रंप को शांति का दूत कह रहे हैं। दोस्तों, अंत में इतनी बात जरूर कहना चाहूंगा कि आज की बैठक समाप्त हो जाने के बाद इतना जरूर निकल के आया है कि रूस से तेल खरीद पर अमेरिकी टैरिफ भारत पर अभी भी बरकरार है और अलास्का में पुतिन को रेड कार्पेट तो वहीं जेलेंस्की को पहले सख्त सलाह। ट्रंप का यह दोहरा रवैया क्या शांति ला पाएगा या फिर जेलेंस्की की चिंताएं और ज्यादा बढ़ने वाली हैं? पुतिन का मॉस्को में अगली बैठक का न्योता और ट्रंप का देखेंगे वाला जवाब क्या नया इतिहास रचने वाला है? यह सवाल अभी हवा में है। आपको यह खबर कैसी लगी? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।